Okay, so good morning everyone. Today we have to learn the remaining chapter from grade 10 science chapter 2, and today's portion is type of salt. So how many types of salt are there? There are so many salt, but we have to categorize that salt in various category like normal salt, acidic salt, basic salt and double salt and amphoteric salt. These all are the examples of salt. Now what is this type? So we are starting with the first point, and that is normal salt. So salt which are formed by the complete neutralization of an acid by a base. कि नॉर्मल सॉल्ट क्या हुए तो ऐसे सॉल्ट जो एसिड और बेस की रिएक्शन होने से बनते हैं. अब एसिड और बेस की रिएक्शन करवाओगे तो वो रिएक्शन कौन सी होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. द टाइप ऑफ सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नोन एज नॉर्मल सॉल्ट. एंड द एग्जाम्पल इज NaCl, NaNO3 एंड K2SO4 की ये सारे नॉर्मल सॉल्ट के एग्जाम्पल है जो एसिड और बेस की एक दूसरे के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो बनेंगे. नाउ दिस सॉल्ट डू नॉट हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोक्साइल ग्रुप. कि ये ऐसे सॉल्ट है जिनके अंदर आप हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस नहीं कर पाओगे या तो फिर हाइड्रोक्साइल ग्रुप को रिप्लेस नहीं कर पाओगे. हाइड्रोजन ग्रुप दैट मीन्स H+ को रिप्लेस नहीं कर पाओगे एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप दैट मीन्स आप OH- को रिप्लेस नहीं कर पाओगे. वन मोर पर्सन इज ज्वाइन. वेरी गुड याग्निक, लेट कमर्स. सो वी जस्ट इन्फॉर्म normal salt which is formed by neutralization reaction of acid and base, and here are the examples. So the next one is acidic salt. So what is acidic salt? Salt which are formed by the partial neutralization of an acid by base. कि एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे तो वो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगी एसिड और बेस के बीच में ही रिएक्शन, बट वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई होगी. न्यूट्रलाइजेशन सिर्फ पार्शियल हुआ होगा. मतलब एसिड और बेस की जब रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन के टाइम पे एसिड और बेस पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हुए होंगे, अभी भी थोड़ी उनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी बची होगी. देन उसको बोला जाता है पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन. वे एसिड और बेस जब न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो बेस पूरा न्यूट्रलाइज हो गया है बट एसिड का न्यूट्रलाइजेशन अभी बाकी है. थोड़ा बहुत एसिड की क्वांटिटी बच गई होगी, दैट इज एसिडिक सॉल्ट. क्योंकि उसके अंदर एसिड की क्वांटिटी बची है तो जो सॉल्ट बने उसके अंदर एसिड की प्रॉपर्टी आएगी, दैट्स वाई एसिडिक सॉल्ट. एंड द एग्जाम्पल्स आर NaHSO4, KHCO3 and KHSO4. Now this salt contain replaceable hydrogen आयन. की इन सॉल्ट के अंदर हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल होता है. अब हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल होने का रीज़न क्या है? क्योंकि उनके पास एसिडिक प्रॉपर्टी है. अब एसिडिक प्रॉपर्टी होगी दैट मीन्स उनमें से H+ रिलीज होने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए इन सॉल्ट के अंदर हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल होता है. डन. नाउ द नेक्स्ट वन इज बेसिक सॉल्ट. सो सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस बाय एन एसिड. डन. की बेसिक सॉल्ट किस तरीके से बनेंगे तो आपने जो भी एसिड और बेस लिया है उनकी जब आप रिएक्शन करवा रहे हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उस टाइम पे एसिड पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा बट बेस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी. देन एसिड और बेस आपने दोनों लिए बट एसिड की क्वांटिटी कम ली है, बेस की क्वांटिटी ज़्यादा ली है, तो जितना एसिड होगा उतना वो सामने बेस को न्यूट्रलाइज करेगा बट जो एक्स्ट्रा बेस था वो सॉल्यूशन के अंदर एज इट इज़ बच जाएगा. तो जो भी सॉल्ट फॉर्म होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू उनके साथ एक्स्ट्रा बेस भी जॉइन है, इसीलिए उस सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी हो जाएगी? बेसिक हो जाएगी. सो दैट वन इज अ एग्जाम्पल ऑफ बेसिक सॉल्ट. डन. एंड द एग्जाम्पल्स आर MgOH, ZnOH, एंड CaOH, और अब ये सॉल्ट किन से रिप्लेसेबल होंगे? दिस कैन बी रिप्लेसेबल बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप. क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है इसीलिए इनके अंदर OH- होगा, इसीलिए OH- रिप्लेसेबल होता है. डन. सो दिस वन इज अबाउट बेसिक सॉल्ट कि ये हो गए आपके बेसिक सॉल्ट. नाउ द नेक्स्ट वन इज डबल सॉल्ट. दैट व्हाट इज डबल सॉल्ट? सो द क्रिस्टलाइन कंपाउंड विच आर ऑब्टेन when two specific salt are crystallized together are known as double salt. कि डबल सॉल्ट किसको बोला जाता है? कि जब भी कोई क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑब्टेन करते हो आप, when a crystalline compound which are obtained when two specific salt are
क्रिस्टलाइज टुगेदर, कि भाई जब दो अलग अलग टाइप के सॉल्ट को आप रिएक्ट करवाते हो एक दूसरे के साथ, तब उनकी रिएक्शन की वजह से क्या होगा, एक क्रिस्टलाइज कंपाउंड मिलता है आपको। एंड प्रोडक्ट आपको जो सॉल्ट मिलेगी वो क्रिस्टलाइज कंपाउंड मिलेगा। अब रिएक्शन के लिए आपने क्या किया था, दो सॉल्ट यूज़ किए थे, इसीलिए आपको जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड मिलेगा वो भी आपको डबल प्रॉपर्टी वाला मिलेगा। दैट्स वाई आपका जो सॉल्ट बनेगा दैट वन इज डबल सॉल्ट, की जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, डबल सॉल्ट होगा आपका। डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी उसके अंदर होगी, सो दैट इज डबल सॉल्ट। हियर आर द एग्जांपल, पोटाश एलम दैट इज K2SO4 Al2SO4 3 and 24 into H2O, chrome alum, कार्नेलाइट एंड मोहर सॉल्ट, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल है। जस्ट नॉट टू वरी, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं दिया है, बट अब आप सॉल्ट पढ़ ही रहे हो तो पूरा का पूरा पढ़ो, ठीक है, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, चिंता मत करना, ये आपके सिलेबस में है भी नहीं। देन एम्पोथेटिक सॉल्ट क्या होते हैं? So a substance that can behave both an acid and base is said to be empathetic substance, कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, दैट इज नोन एज एम्पोथेरिक सॉल्ट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल लेके समझो। हियर इज एसिड प्लस बेस दैट गिव्स एसिड प्लस बेस। अब यहाँ पे जो एसिड लिए कि एक दूसरे के साथ रिएक्शन होगी तो भी एसिड और बेस ही रहेंगे ऐसे सब्सटेंस, बाकी जब आप एसिड और बेस के रिएक्शन करवाओ तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। बट कोई ऐसे कंपाउंड लो कि जिनके आप एक दूसरे के साथ रिएक्शन करवा रहे हो फिर भी उनके बीच में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो जो ऐसे सॉल्ट हुए दैट इज नोन एज एम्पोथेटिक सॉल्ट। देन अब एग्जाम्पल ले लो, एसिड का एग्जाम्पल आपने ले लिया HCl, अब बेस की जगह पे आप ले रहे हो वाटर। वाटर इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ बेस, बट एम्पोथेरिक सॉल्ट क्या है ये मैं आपको समझा रही हूँ कि एसिड की जगह पे आपने HCl लिया और बेस की प्लेस पे आप ले रहे हो वाटर। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, HCl डिकम्पोज होके क्लोरीन को रिमूव कर देगा और H2O के साथ H के रिएक्शन होके दैट इज फॉर्म H3O, ये एसिड बन जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, एलिमेंट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल, वाटर को एसिड की जगह पे ले लो और NH3 को बेस ले लो। जब आप इनकी रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा कि जब आप इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे तब H2O और NH3 में से H रिलीज हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड हमेशा H प्लस रिलीज करता है, तो यहाँ से H प्लस रिलीज होगा, तो ये जो H प्लस रिलीज हुआ है वो NH3 के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, सो इट विल फॉर्म NH4 और बाकी का जो OH बचा है यहाँ पे वो OH क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। देन सो दैट वन इज अबाउट एम्पोथेटिक सॉल्ट।